मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो हिस्ट्री का लेसन सेकंड है उस पर आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले लिखा है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण तो लिखा है अरब के लोग भारत में प्रथम मुस्लिम विजेता के रूप में प्रकट हुए। अरब के लोग भारत में प्रथम मुस्लिम विजेता के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने क्या किया? सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया, किंतु प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के प्रबल प्रतिरोध के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। किंतु प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के प्रबल विरोध के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। अरबों द्वारा शुरू किया गया कार्य को तुर्कों ने पूरा किया। 11वीं शताब्दी में तुर्कों ने बगदाद के खलीफा से सत्ता छीन ली। वे अरबों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, भौतिकवादी तथा महत्वाकांक्षी भी थे। महमूद गजनवी उत्तर पश्चिम से भारत पर चढ़ाई करने वाला गजनी का पहला तुर्क शासक था। 25 वर्षों में उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य यहाँ से धन ले जाना था। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था। महमूद गजनवी ने क्या किया? 17 बार आक्रमण किया था और 16वीं बार उसने किस पर आक्रमण किया था? सोमनाथ के मंदिर पर। इस मंदिर में महमूद आभूषण, सोने तथा चांदी के विशाल भंडार भी ले गया। यह उसकी सबसे बड़ी लूट थी। 1119 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। गौरी ने भारतीय क्षेत्र को अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका जनरल नियुक्त किया। ऐबक ने अपने साम्राज्य को उत्तरी भारत के दूसरे हिस्सों तक भी फैलाया, किंतु गौरी की भारत से लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण भारतीय प्रदेशों में अव्यवस्था रही और उसके अपने अधिकारी स्वतंत्र हो गए। तो भारत ने तुर्कों पर आक्रमण किया। फिर तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद आता राजपूतों के शासनकाल में उत्तरी भारत का सामाजिक जीवन। जब राजपूत शासन करते थे तो लिखा है राजपूतों के शासनकाल के दौरान जाति प्रथा समाज की रीढ़ की हड्डी थी। वास्तविक 4 जातियों के अतिरिक्त कई उपजातियां भी उभरी। जाति प्रथा बहुत कठोर बनी रही। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। क्षत्रिय भी योद्धा होने के कारण समाज में ऊंचा स्थान रखते थे। शूद्रों का समाज में बहुत ही निम्न स्थान था। महिलाओं की दिशा निरंतर गिरती जा रही थी। राजपूत शासनकाल में महिलाओं की जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। उस समय बहुविवाह और बाल विवाह प्रचलन में थे, मतलब एक से अधिक विवाह कर सकते थे, और बाल विवाह जो छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता है। विवाहों को पुनर्विवाह करने की अनुमति भी नहीं थी। जो विधवाएं थीं उनको भी पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ऊंची जात की महिलाओं को सती प्रथा को मानना होता था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। मुस्लिम समाज के संपर्क में आने के बाद पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। जब मुस्लिम लोग यहाँ शासन करने आए तब पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। सबसे पहले आता आपका अर्थव्यवस्था। राजपूतों के शासनकाल में प्रजा का मुख्य व्यवसाय खेती था। वो लोग सब खेती करते थे। व्यापार और वाणिज्य खूब फले फूले। कुशल शिल्पकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। भारत रेशमी, सूती और गर्म कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थर आदि का निर्यात करता था और शराब, खजूर तथा घोड़ों का आयात भी करता था। पूर्ण रूप से भारत एक धनी और संपन्न देश था। शिल्पकार तांबा, चांदी, सोना और पीतल की वस्तुएं बनाते थे। शिल्पकार गांव और कस्बों में काम करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यापारियों, संघों जिन्हें श्रेणी कहते थे, का अस्तित्व
था। भारत में अन्य देशों जैसे चीन, दक्षिणी पूर्व एशिया के दूसरे देशों और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों से व्यापारिक संबंध थे। फिर आता है आपका धर्म। राजपूत हिंदू धर्म के अनुयायी थे। जो राजपूत थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, इसलिए उनके शासनकाल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। प्रजा विष्णु, शिव, दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करती थी। दक्षिण में अलवर और नैनार द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन अब उत्तर में फैला। भक्ति संतों ने जाति असमानताओं का विरोध किया और वेदों पर जोर दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी प्रसिद्धि हासिल की। फिर आता है आपका कला और निर्माण। कला। राजपूत शासकों ने कई मंदिर और किले भी बनवाए। उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे नंबर 1 आता है आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। चालुक्यों ने राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर बनवाया। चंदेल राजाओं ने मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बनवाए। चित्तौड़, मारवाड़, मेवाड़, ग्वालियर और रणथंभौर के किले राजपूत काल के ही निर्माण कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। फिर आता है आपका शिक्षा और विज्ञान। ब्राह्मण प्रजा को शिक्षा देने के लिए मंदिरों का उपयोग करते थे। गणित, तर्क, व्याकरण और ज्योतिष ज्ञान के मुख्य विषय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विदेशों से छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। इस काल की कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कथा, सरित सागर, संस्कृत में कहानियों का संग्रह, ब्रिकमाग देवचरित, एक जीवनी, कल्हड़ की राज तरंगिणी और जयदेव की गीत गोविंद। संस्कृत भाषा मुख्य भाषा थी, लेकिन बौद्ध और जैन का धार्मिक साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इस काल में क्षेत्रीय भाषाएं भी उन्नत हुई। राजस्थान में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। इस काल में मराठी, गुजराती और बंगाली साहित्य भी लिखे। तो सभी बच्चे आज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप में सेंड करें। तो इस तरीके से आपका आज जो पढ़ाया गया भारत पर तुर्कों का आक्रमण और राजपूतों के शासनकाल में उत्तरी भारत का सामाजिक जीवन, तो सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।